बच्चों, तो आज हम क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1। और इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराया है, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई हैं, तो इसको करने से पहले वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर जो ये हमें नंबर दिए गए हैं, हमें क्या निकालने हैं, इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें क्या निकालना, 140 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 140 2 से गया 70, फिर ये 2 से जाएगा 35, अब ये जाएगा 5 से 7 टाइम में, और ये 7 बन जा 7। अगर हम यहाँ देखें तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या है यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो ये क्या निकल गया भाई कि इसका प्राइम नंबर जो प्राइम फैक्टर जो है उसके प्रोडक्ट। क्लियर है। ऐसे ही आपका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए, 156। तो 156 का यहाँ हम निकालेंगे तो क्या होगा, ये 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये किससे जाएगा, 13 से। क्लियर है। अब देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या निकला यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। क्लियर है। इसमें और कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें पूछी है तो यही करेंगे। क्लियर है। उसका फिर थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट में क्या है आपका, 3825। इसमें हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, देखिए 3825 ये किससे जाएगा, 3 से कितने बार में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर ये जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये किससे जाएगा, 5 से। ठीक है, तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सॉरी 5 7 जा 35। ठीक है, फिर उसके बाद ये किससे जाएगा, 7 की टेबल में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर फोर्थ पार्ट दिया है 5005। अब हम इसको निकालेंगे यहाँ पर 5005। ये कितना, 5 1 जा 5 0 0, फिर अगेन 5 1 जा 5। अब ये किससे जाएगा भाई, ये जाएगा 7 से। ठीक है, देखिए 7 1 जा 7, 3 यहाँ पर गया, 7 4 जा 28, फिर 2 यहाँ, 7 3 जा 21। अब ये किससे जाएगा, अब ये वापस 7 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो 11 से, 11 1 जा 11, यहाँ 3 चला गया तो 11 3 जा 33, और ये अब 13 से। अब देखो सारे प्राइम नंबर ही निकल रहे ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर क्या हुआ हमारा, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। क्लियर है बच्चों। इसका नेक्स्ट पार्ट है, फिर अब नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है, 7 4 2 9। अब इसका भी हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, प्राइम फैक्टर 7 4 2 9।
अब ये किससे जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा हमारा 17 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसने पे गया, 17 4 जा 68, फिर यहाँ पर 17 3 जा, फिर यहाँ पर 7, क्लियर है। और ये जाएगा फिर हमारा अगेन 19, कितनी बार में, 23 बार में, ठीक है। और ये जाएगा हमारा 23 से, क्लियर है। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टर क्या आया हमारा, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 20। यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज थी 1.1 उसी का ही सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग pairs of integer and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two number। अब आपको यहाँ पर ये दिए गए हैं इंटीजर्स, ठीक है, ये पेयर दिए गए हैं आपको, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इससे LCM भी फाइंड करना है और HCF भी फाइंड करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई क्या करना है यहाँ पर, कि जो LCM है यहाँ से हमें LCM और HCF निकल जाएगा, फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई वो इक्वल है किसके, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, ठीक है। जैसे हम इसका निकालेंगे इसमें भी सेम वही चीज़ें होगी। तो देखिए यहाँ पर इसको कर लेते हैं हम। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इस फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 26 एंड 91, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम इसका एलसीएम निकालें 26 का एलसीएम, तो 26 का एलसीएम क्या होगा, ये 2 से जाएगा कितनी बार में, 13 बार में, और फिर ये जाएगा 13, ठीक है। ऐसे ही 91 का निकालेंगे तो ये किससे जाएगा, 7 से चला जाएगा, ठीक है, कि 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर उसके बाद ये 13 से जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ निकालें कि एचसीएफ हमें निकालना है किसका, 26 एंड 91, इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर हम यहाँ देखें भाई 26 का प्राइम फैक्टर क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 13, और 91 का क्या आया है यहाँ पर, 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा इनका, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13, तो 13 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे इन्हीं दोनों का, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, जो दोनों में आ रहा है उसको एक बार यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा 182, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ये तो हमारा निकल गया, हमें क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था, इतना निकल गया। अब आगे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ, और इक्वल क्या होगा, इन दोनों का ही प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं हम, वेरीफाई कर रहे हैं, तो वेरीफाई करेंगे किसको, देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। 2 प्रोडक्ट कौन से आपके, दो नंबर दिए गए हैं 26 और 91, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना है हमारा 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13, और इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2366, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 2366, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी ये आ रहा है, इक्वल में इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया तो हमारा यही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दोनों क्या हुए, आपस में इक्वल हुए, तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया ना, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या बोल देंगे कि हैज़ वेरीफाई, क्लियर है। यही चीज़ हमें फाइंड करने के लिए बोला था और ये चीज़ हम यहाँ कर चुके हैं कि ये फाइंड कर दिया, उसके बाद ही वेरीफाई भी निकाल दिया, ठीक है, वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पर इसी का जो सेकंड पार्ट दिया गया है उसको भी कर लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला, तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 510
एंड 92। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 से करेंगे सबसे पहले तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर उसके बाद यहाँ ये किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। फिर ये किससे जाएगा, 5 से, 5 1 जा 5, फिर उसके बाद 5 7 जा 35 और ये चला जाएगा 17 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए 92 निकालेंगे तो किससे जाएगा, यहाँ पर अभी किससे गया, 2 से, 2 4 जा 8 और यहाँ 1 तो 2 6 जा 12। अब ये वापस 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये किससे जाएगा, 23 से ही। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो 510 इसका प्राइम फैक्टर क्या निकला है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और 92 का क्या निकला है, 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो हम एचसीएफ निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ यहाँ पर जब निकालेंगे तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है, इसके अलावा तो और नहीं है कुछ, तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक तो ये दोनों हो गए, दोनों ये कॉमन ले लिया हमने तो 2 मल्टीप्लाई, अब ये तीनों 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद है यहाँ पर कि ये दोनों मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें एलसीएम निकाल रहे हैं, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, फिर 6 को 5 से करेंगे तो 30 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 जा 51, तो ये हो गया 510। फिर 510 को 2 से करेंगे तो 1020 और 1020 को 23 से करेंगे तो हमारा आ गया 23460। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें यही चीज़ फाइंड करनी थी, एचसीएफ फाइंड करना था और एलसीएम फाइंड करना था, और साथ ही साथ हमें यहाँ क्या करना था, वेरीफाई करना था। ठीक है, वेरीफाई भी करना है तो यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या बोला गया है कि जो एलसीएम है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, ये दिया गया, तो ये तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, है ना। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना आया, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब नंबर हमारे क्या दिए हुए हैं, 510 और 92, और हमें क्या बोला गया है, प्रोडक्ट। क्लियर है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 2 9 6 और ये 4। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए मैं साइड में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ कि क्या आ रहा है, यहाँ 510 और 92, 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर से किया तो 0 9 और 45, तो 2 2 9 6 और 4, अच्छा सॉरी ये 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया। क्लियर है, तो सेम आ गया नंबर 46920। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी यहाँ पर हम वेरीफाई हमारा हो चुका है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वेरीफाई। क्लियर है, तो ये है हमारा सेकंड पार्ट। आप कोशिश करना जो इसका थर्ड पार्ट है सेम ऐसे ही है। ठीक है, थर्ड पार्ट आपका ये आप करके देखना। ठीक है इसका, और अगर कोई डाउट होता है आपको नहीं आता है समझ में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पूरी हेल्प करूँगी कि इसको समझा सकूँ। ठीक है, वैसे सेम बिल्कुल इसी की तरह ही है जैसे ये अब तक हमने 2 पार्ट इसके किए हैं। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हमें यूज़ कर कर हम वो अप्लाई कर कर क्या फाइंड करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। अभी तक तो हमें 2 नंबर दिए हुए थे ना, अब 3 नंबर दिए हुए हैं। इन तीनों नंबर से हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, जैसे अब तक करते आए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें नंबर क्या दिए हैं, 12, 15 एंड 21। ठीक है, तो देखिए 12 का अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये 3 1 जा 3। 15 का करेंगे तो ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 को करें तो क्या होगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकाल लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पहले सबसे पहले बता देती हूँ कि 12 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 और 15 का क्या है, 3 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पर 21 का फैक्टर क्या है, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब यहाँ एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका निकालना है, 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, 3। देखो ये 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, बाकी तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तीनों में जो आ रहा है उसी को हम एक बार उतार लेंगे तो वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम देख लेते हैं इन दोनों का ही, तीनों का, सॉरी, क्या होगा एलसीएम। देखो सबसे पहले जो एचसीएफ था उसको लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई, बाकी जो बचा है जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 42 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पर, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ आ चुका है और एलसीएम आ चुका है और यही हमें फाइंड करना था, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 17, 23 एंड 29। अब इनका हम एलसीएम निकालते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर। 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 17 किसके टेबल में आता है, 17 सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 में आता है। ठीक है, तो 17 1 जा 17। ऐसे ही 23 किस में आता है भाई, ये भी अपने ही टेबल में आता है सिर्फ, और ऐसे ही जो 29 है ये भी सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। ठीक है, अपने टेबल में आता है और 1 में आता है और किसी में नहीं आता। तो यहाँ पर अगर हम देखें 17 का फैक्टर जो होगा वो क्या होगा भाई, 17 ये तो अपने टेबल में और 1 में आता है। ठीक है, 23 को देखें तो यहाँ पर 23 और मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आना है। 29 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 29 मल्टीप्लाई 1। अब 1 मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये 1 से भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ हमने देखा कि तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं है तो उसमें क्या कॉमन होगा, 1 होगा। ठीक है, तो देखिए जब हम एचसीएफ निकालेंगे इसका, तो एचसीएफ कैसे होगा, यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है तीनों में और कुछ नहीं आ रहा, तो वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एलसीएम अगर हम करें तो एलसीएम क्या होगा इसका, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा, रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 17 को 23 से, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3, 1 9 और 3। ठीक है, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 29 से, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 6 27, 27 और ये हो गया 35, फिर 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7 9 3 13 और ये 11। तो यहाँ हमारा ये क्या आ रहा है, एलसीएम 11339। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा सेम। ठीक है, इसको आप करके देखना, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किया है सेम वैसे ही है। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है गिवन दैट HCF किसका 306 एंड 657, इन दोनों डिजिट का, यानी ये दोनों जो नंबर हैं हमारे, इन दोनों का HCF हमें 9 दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है इन्हीं दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और इससे पहले हमने अभी यूज़ भी किया, जिसमें वेरीफाई हमने किया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारा, हमें क्या दिया गया है, हमें गिवन है यहाँ पर HCF गिवन है। ठीक है, किसका 306 और 657 का, क्या 9। ठीक है, और यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है इन्हीं दोनों नंबर का। क्लियर है, तो देखिए इससे पहले हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर LCM हमें नहीं दिया, LCM तो फाइंड करना है। ठीक है, और HCF हमें क्या दिया है 9, और नंबर हमारे जो दो नंबर हैं वो कौन से हैं, ये दोनों हैं। तो 306 और 657, इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम LCM फाइंड करेंगे, तो LCM फाइंड करने के लिए ये जो 9 इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, अगर कैंसिल हो जाता है ठीक है, नहीं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये इससे यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 9 की टेबल से जाएगा, ये देख लेते हैं। 9 7 जा 63, 2 बचा, 9 3 जा 27, बिल्कुल जा रहा है। तो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, यहाँ 2, 9 3 जा 27, तो कितना आ रहा है 73। और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लें 306 को 73 से, तो LCM आ जाएगा। तो LCM देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कि कितना आ रहा है। ठीक है, रफली कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इसको किया 3 6 18, 3 3 9, फिर हमने इसको किया 6 7 42, 7 21, 8 3 और यहाँ 13, फिर ये 2 और ये 2। तो हमारा यहाँ पर LCM कितना आया 2 2 3 3 8। समझ में आ गया बच्चों? तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर LCM दिया जाता, HCF फाइंड करना होता, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें करते हैं, बस ये फॉर्मूला जो यहाँ दिया गया है, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये जो दिया गया है ना यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना है आपको। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें, इनमें से कुछ भी दिया जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ले जाके डिवाइड कर दो। अगर सपोज देखो यहाँ पर जब आपको LCM दिया जाता है और HCF भी दिया, दोनों चीज़ दी जा रही है, और इन दोनों नंबर में से सपोज आपको ये नंबर नहीं दिया, ये दिया है, तो क्या करेंगे हम, भाई यहाँ दोनों तो दिए हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा ये नंबर निकल जाएगा। इन चारों में से कोई भी एक डिजिट आपको फाइंड करनी है, एक चीज़ आपको फाइंड करनी है, और 3 चीज़ दी है, तो आप इधर उधर ले जाके उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम 5 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, देखिए जिसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला गया है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर बोला गया है कि जो n है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अगर इस नेचुरल नंबर की जगह पर हम कोई भी नंबर रखते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 कोई भी रखें, तो उसमें जो डिजिट होगी हमारी, उसका एंड 0 होगा। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो तो कोई भी डिजिट है, सपोज हमने जिसके पीछे 0 हो, मैंने 20 ले लिया, ठीक है, अगर 20 इसके पीछे क्या है 0, एंड कहाँ पर हो रहा है 0 से हो रहा है। अगर मैं इसका फैक्टर लूँ तो क्या आएगा यहाँ पर 10, तो 5 जा 10 और ये 5 1 जा 5। यहाँ पर क्या है, इसके फैक्टर क्या होंगे हमारे 2 या 5 होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिसके फैक्टर 2 और 5 होते हैं तो वही क्या होती है, उसी की डिजिट 0 पे एंड होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें यही देखना है कि इसकी जो यहाँ पर अगर हम नेचुरल नंबर कुछ भी लेते हैं इसमें, तो क्या हमारी डिजिट 0 होगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखिए हम बोल सकते हैं कि 6 की पावर n कैन एंड विद 0, वो 0 होगी कब, अगर हमारा जो फैक्टर है वो क्या हो 2 हो। इफ़ 2 and 5
बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, अगर यहाँ पर हमारे जो फैक्टर होंगे, अगर हम सपोज यहाँ कोई भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ 20 लिया, ठीक है, जैसे ठीक है, और उसकी जगह अगर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो जिसके पीछे क्या हो, वो एंड कहाँ हो रहा हो, 0 से हो रहा हो, ठीक है, तो वहाँ उसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 और 5 ही निकलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर इसमें से 2 या 5 नहीं होता है फैक्टर, अगर हमारा इसमें फैक्टर 5 भी नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका जो डिजिट निकलेगा वो 0 नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ 6 देखो, 6 की पावर बोली गई है n, है ना, अगर 6 का हम फैक्टर लें तो क्या आ रहा है यहाँ पर 6 का फैक्टर, भाई 2 × 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 तो नहीं है, 2 है, सिर्फ 5 नहीं है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। क्या बोल सकते हैं, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, कि 6 का ये प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए therefore 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पर ये चीज़ करनी थी हमें, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 6th क्वेश्चन। हमारे 6th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देख लेते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्सप्लेन वाई, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो डिजिट दी गई है 7 × 11 × 13 प्लस 13, ठीक है, एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 एंड × 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब हमें बताने हैं कि ये जो दिए गए नंबर, ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, है ना, कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। तो कंपोजिट नंबर हमारे क्या होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं और 1 से जाएं। ठीक है, देखो कोई भी हमने नंबर ले लिया, सपोज 4 ले लिया, ठीक है, तो ये 1 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, प्लस ये दूसरे टेबल में भी आया, मीन्स ये 2 में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर में हम यही बोल सकते हैं कि जो अपने टेबल में भी आता है, दूसरे में भी आता है, प्लस किसी और टेबल में भी आए, वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। इसमें प्राइम नंबर नहीं आएंगे, प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, 1 होता है और वो खुद अपना। ठीक है, तो इसके ये जो प्राइम नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। तो मीन्स यहाँ पर इसके अलावा और भी जो नंबर हो उसके फैक्टर वही कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमें नंबर दिया गया है। पहला नंबर जो हमें दिया गया है 7 × 11 × 13 प्लस 13। ठीक है, ये नंबर दिया गया है। अब इसे हमें बताना है कि ये कंपोजिट है या नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर देखो आप यहाँ देखो, यहाँ से ये आपका एक नंबर हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक नंबर आएगा, और एक ये, इन दोनों में देखो आप तो 13 दोनों में ही आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। भाई इसमें से और इसमें से 13 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 7 × 11 बचा। ठीक है, और प्लस जब इसका 13 यहाँ बाहर आ गया तो क्या बचा है यहाँ पर 1। क्लियर है, तो इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ, 77 प्लस 1। क्लियर है, तो 13 × 78। अब यहाँ पर देखें हम, ये किस में आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर ले हम, तो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1040। ठीक है, अब अगर हम इसके फैक्टर देखें तो हमारे इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे, देखिए 2 × 3 × 13 × 13 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हुए। तो यहाँ देखो ये जो नंबर है, ये नंबर क्या हो रहा है, ये 2 में भी आ रहा है, 3 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी होगा, इसका मतलब क्या है, ये कंपोजिट नंबर हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा एक और नंबर दिया गया है वो क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5, ये नंबर दिया गया। अब देखो यहाँ पर ये पूरा एक नंबर है और ये एक नंबर है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये 5 और ये 5 दोनों में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 5 कॉमन। जब हमने यहाँ 5 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 7
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब यहाँ से ये प्लस आया, ये 5 यहाँ चला गया तो इसकी जगह क्या आया, ये आ गया। क्लियर है। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 1008 आ जाएगा प्लस ये 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इससे मल्टीप्लाई प्लस करके कितना आ जाएगा, 109। अब हम देखें अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा नंबर क्या आएगा, 5045। ठीक है, तो ये क्या है, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, इसको हमने प्लस किया तो कितना आया हमारा, 109 आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। क्लियर है। तो कहीं अब यहाँ अगर हम देखें तो इसके जो फैक्टर हैं ये भी होगा, ये भी होगा और 1 भी होगा, यानी 1 और अपने नंबर के साथ साथ ये दूसरे टेबल में भी आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही जो नंबर हैं हमारे, एक ये और एक ये क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए, both number have factor other than 1। ठीक है, 1 से और भी नंबर यहाँ हमें मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसीलिए these number are composite number। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा, कंपोजिट नंबर। यही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या बोला गया है, 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए भाई यहाँ बोला जा रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वो किस शेप में दिया हुआ है, सर्कुलर शेप में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो रास्ता है यहाँ पर, वहाँ पर सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। उस जगह को वो कंप्लीट कर रही है, वो टाइम ले रही है, 1 राउंड उसने लिया, उस 1 राउंड जो है उसने कंप्लीट किया 18 मिनट में। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब इसी राउंड को कंप्लीट करने में रवि ने टाइम लिया 12 मिनट का। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे उन्होंने स्टार्ट किया और एक ही पॉइंट से। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कितने मिनट के बाद वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ हमारा फील्ड दिया गया है इस शेप में, ठीक है, सर्कुलर में। अब यहाँ यहीं पे दोनों खड़े हैं, सोनिया और रवि। ठीक है, यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया। सपोज सोनिया ने स्टार्ट किया इसी साइड से, यही एक ही डायरेक्शन से, रवि ने भी एक ही डायरेक्शन से स्टार्ट किया और सेम टाइम में। ठीक है, तो सोनिया ने जो कंप्लीट किया है टाइम, वो कितने टाइम में किया, 18 मिनट में, और रवि ने किया है 12 मिनट में, यानी रवि ने जल्दी कर लिया है। ठीक है, तो हमें बताना है, अभी तो वो यहाँ एक साथ थे, अब वो दोबारा एक साथ कब आएंगे, यहाँ पर कितने टाइम के बाद आएंगे, वो हमें यहाँ बताना है। तो उसके लिए यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया। सोनिया ने कितना टाइम लिया है यहाँ पर, 18 मिनट लिए हैं। ठीक है, और टाइम टेकन बाय रवि, रवि ने कितना टाइम लिया है यहाँ पर, 12 मिनट लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों जो है कब मिलेंगे, इसके लिए हम यहाँ क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, किसका, 18 और 12 का। ठीक है, तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 18 और 12। ठीक है, तो कितना आया, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और इसको करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो यहाँ पर अगर हम निकालें 18 का क्या होगा,
18 का फैक्टर क्या आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 12 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मीन्स क्या हुआ कि जो दोनों में ज़्यादा बार आ रहा है, ज़्यादा बार क्या आ रहा है, इसमें ये 2 ज़्यादा बार आ रहा है और ये 3 ज़्यादा बार आ रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कर लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। यानी वो कितने टाइम के बाद मिलेंगे 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि सोनिया एंड रवि विल मीट टुगेदर एट द starting point after 36 मिनट। यानी 36 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ पर मिलेंगे दोबारा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ थी और यही हमें फाइंड करना था। तो ये था हमारा 7 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ इससे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगी, वो भी ज़रूर देखना इससे पहले। और आप अगर इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो इसको शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।